हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन के सम से। हमारे जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है उसका फर्स्ट सम है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन अ प्लैनेट। इसका मतलब है कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है और उसको उसमें कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है। और कहाँ से गिर रही है, हाइट कितनी थी जहाँ से वस्तु गिरी है, वो थिंग गिरा है 5 मीटर से। वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर की हाइट से गिरा हुआ है ऑन द प्लैनेट, यानी कि हमारी धरती पर गिरा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरा तो है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरा है, लेकिन ये कितने टाइम पे गिरा है, 5 सेकेंड में गिरा है। इसका टाइम कितना है, 5 सेकेंड, और इसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं फ्री फॉल। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। और जब भी ऐसे फ्री फॉल वाले क्वेश्चंस आते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि कोई भी जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसका जो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हम उसे यू बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू बोलते हैं, वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। फ्री फॉल में जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम यू बोलते हैं, वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमें टाइम क्या है, हाइट कितनी है, हाइट को हम किससे डिनोट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, वो सबका मैं एक नोट लेकर आई हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किसको कौन से साइन से हम डिनोट करते हैं, कौन से लेटर से हम डिनोट करते हैं। जैसे यू हमारा हो गया इनिशियल वेलोसिटी, v हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी, a इज़ एक्सेलरेशन, s इज़ डिस्टेंस। ये देखिए जो हमारा 5 मीटर है ना, ये हमारा s है जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसमें f क्या डिनोट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, r है डिस्टेंस, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ए जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जी यानी कि स्मॉलर जी, हाँ कैपिटल जी नहीं, कैपिटल जी जो होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। जो स्मॉलर जी है और जो ए है एक्सेलरेशन, और जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो दोनों भी है, वो ऑलमोस्ट सेम है। और ये हम कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको फॉर्मूला में बताऊँगी। जैसे कि हमारे पास पूरे फार्मूलाज कितने हैं, पूरे फार्मूलाज हैं हमारे पास 3। हम वो तीनों फार्मूलाज पहले एक लाइन से देखते हैं कि वो फार्मूलाज कौन कौन से हैं। जैसे देखिए ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सेकेंड है v स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड है v इज़ इक्वल टू यू प्लस AT। अब ये 3 जो फार्मूला है इसमें से हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हम इसमें से कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। अभी हमारे पास वैल्यू कैसे थी, जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास फार्मूले में कौन कौन सा वैल्यू है। देखिए जैसे हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको अभी बताया, इनिशियल वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा u। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, और u है फ्री फॉल में सबसे पहले होता है। फ्री फॉल में जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो स्टार्टिंग में उसको हम किससे डिनोट करते हैं, u से। तो u जो स्टार्टिंग में कोई उसका वैल्यू नहीं होता, ज़ीरो होता है, तो u क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा s का मतलब होता है डिस्टेंस। s का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितने दूरी से गिर रहा है, कितने हाइट में था वो, 5 मीटर के हाइट में क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मीटर, और वो ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे में गिरने के लिए कितना सेकेंड लगा है, 5 सेकेंड। तो टाइम हमें कितना मिला है, 5 सेकेंड, ठीक है, ये हमारा 5 सेकेंड है। अब हमें क्या बोला है, सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ g। अभी हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, g फाइंड आउट करना है, स्मॉलर g। तो हम क्या करेंगे, g को हम मानेंगे सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़
स्मॉलर जी, ठीक है। अभी हमारा फॉर्मूला कौन सा है, देखिए अभी हमारे पास 3 फार्मूला है इसमें। हमारा फर्स्ट फार्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी इसमें से हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास u है, v है, s है, लेकिन हमारे पास टाइम भी है तो इसमें टाइम नहीं है। फिर इस फार्मूला में हमारे पास v है, u है, t है, a है, लेकिन इस फार्मूला में क्या नहीं है, हमारे पास s नहीं है, यानी कि डिस्टेंस नहीं है। तो हम ये फार्मूला लेंगे जिसमें हमारे पास t भी है, s भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी हमें दिया हुआ है। ये जो a होता है वो है एक्सेलरेशन, और हमने क्या किया, एक्सेलरेशन को इसमें हमने क्या माना है, g माना है। तो हम क्या करेंगे ना, फार्मूला को चेंज करेंगे। आप फ्री फॉल के फार्मूला को जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे g में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फार्मूला कुछ ऐसा बनेगा। पहला फार्मूला बनेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a को हम क्या करेंगे, g टी स्क्वायर, मैंने क्या किया, ए के जगह पे जी लिख दिया। सेकेंड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS, यहाँ पे भी ए के जगह पे हमने क्या किया, जी लिख दिया। देन थर्ड वन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि हम क्या ले लेंगे, जी टी ले लेंगे। हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, हम फार्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि इसमें t भी है, इसमें s भी है, और इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है, यानी कि हमारा इसमें सब का वैल्यू आ जाएगा। तो हम ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे और ये दोनों का फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। और हमने एक्सेलरेशन को हमने g माना हुआ है, इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अभी हम ये वाला फार्मूला लिख देते हैं। हमारा फार्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी द स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, s क्या है हमारा, s हमारा डिस्टेंस था जो हमें क्वेश्चन में 5 मीटर दिया हुआ है, हम यहाँ पे 5 लगा लेंगे। u का वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई है। t यानी कि टाइम कितना है, 5 सेकेंड दिया हुआ है तो 5 डाल दो। 1/2 जी हमें निकालना है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट जी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। तो जी हमें फाइंड आउट करना है, तो कीप दैट जी एज इट इज़, जी को ऐसे ही लिखो। अभी फिर से यहाँ पे टी यानी कि टाइम दिया हुआ जो कि हमारा 5 सेकेंड है। अब हम क्या करेंगे, ये हम ऐसे ही लिखेंगे 5, और ये 5 0 आ जाएगा, प्लस ये 1/2 इंटू जी इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब ये 0 का कोई वैल्यू तो नहीं है, अब इनको हटा दो तो हमारा आंसर आएगा 5 इज इक्वल टू 1/2। अब ये जी को थोड़ा साइड में लेते हैं और 25 को बाजू में ले लेते हैं, इंटू जी। अभी 25 1 ज़ा 25 होता है, मतलब ये कितना है, 1 है, और ये 25 है, तो 25 से कम 25 हो जाएगा, यानी कि ऊपर 25 आएगा और अपॉन का 2 ऐसे ही रहेगा। कभी भी याद रखना, बाजू में 25 है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ होगा, नीचे वाले के साथ वो डिवाइड फॉर्म में है। और ये 5 हमने एज इट इज़ लिखा इंटू जी। अब ये जी को हमें अकेला करना है क्योंकि जी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 जो है ना वो अपॉन में है, उधर जाएगा तो 5 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 25 जी के साथ मल्टीप्लाई में, वो जब जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, और जी हमारा एज इट इज़ रहेगा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, यानी कि जी इज इक्वल टू क्या आया, 2/5। जब 2/5 को हम कट करेंगे तो आंसर आएगा 0.4। अगर आपको कट करने के लिए नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे साइड में डिवाइड करके दिखा रही हूँ, आप ये रफ वर्क में करेंगे। ये जो 5 है वो हमारा बाहर आ जाएगा और ऊपर का 2 हम अंदर लिखेंगे। अब 5 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो हम पहले पॉइंट लगा लेंगे ऊपर, और पॉइंट लगाने के पहले कोई नंबर नहीं है तो हम 0 ले लेंगे। यहाँ पे 2 है तो पॉइंट लगाने के बाद हम एक 0 अपनी मर्जी से ले सकते हैं। 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है, तो हमारा आंसर क्या आया, 0.4 आया। तो इस तरह से हम इसको कट करके 0.4 लिखेंगे। अब हमारा जी कितना आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है हमारा, 0.4। और यहाँ पे यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे कौन सा यूनिट आएगा ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा चिट बनाया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए स्मॉलर जी जो है हमारा, स्मॉलर जी, हाँ हमारा जो स्मॉल जी है दिख रहा है यहाँ पे, स्मॉल जी का यूनिट क्या है, m/s², यानी कि मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में मीटर दिया रहेगा तो आपकी मीटर लिखना है, किलोमीटर दिया रहेगा तो किलोमीटर लिखना है। ये हमारा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उसको कहीं पे नोट डाउन करके लिखिए। ये पूरा यूनिट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका भी वैल्यू एग्जाम में निकालने के लिए आएगा उसके बाजू में आपको ये यूनिट लगाना है। वी हो, यू हो, जिसका भी है आपको ये यूनिट बाजू में लगाना है। मैंने सबका यूनिट यहाँ पे लिख दिया है। तो जी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट? द वैल्यू ऑफ जी इज़ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द प्लैनेट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए is half of the radius of planet B. If the mass of A ma, what must be the mass of B? So that the value of G on B is half that of its value of A. इसका मतलब देखिए ये दो प्लैनेट है, मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है पहले से। यहाँ पे दो प्लैनेट है, जिस प्लैनेट का नाम हम A और B डाल देंगे। अभी इसका मतलब है प्लैनेट ए है और प्लैनेट बी है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज़ हाफ, यानी कि जो ए का जो रेडियस है ना, ये आर, रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करेंगे, वो हाफ है, यानी कि अपॉन में 2 लिख देना है। ऑफ व्हाट? प्लैनेट बी। तो प्लैनेट बी का तो पूरा हुआ, क्योंकि प्लैनेट बी का आधा है प्लैनेट ए का रेडियस। तो हम लिखेंगे प्लैनेट ए में r/2, इसका रेडियस क्या है? आधा है, और बी का r है। If the mass of A is ma, find out the mass of B. So that the value of G on B is half that its value of A. यानी कि जो G का वैल्यू है, इसका वैल्यू अगर G है तो इसका वैल्यू G/2 होगा। जैसे इसका R/2 था वैसे इसका G/2 है। इसका R फुल है, इसका G फुल है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन से। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इसमें अभी हमारे पास, मैंने इसके पहले आपको 3 फॉर्मूला दिखाए थे जो फ्री फॉल का था। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें फ्री फॉल नहीं है, इसमें हमने प्लैनेट के बारे में बात की है और उसके ग्रेविटी के बारे में बात की है। तो अभी हम देखेंगे इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूला है, जिसमें हमारा वेट दिया हुआ है, वेट हमारा इसमें दिया हुआ नहीं है, फोर्स भी दिया हुआ नहीं है, यानी कि एफ वाले फॉर्मूला हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सेलरेशन वाला, और जी भी दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, तो हम ये वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। और ये फॉर्मूला हमको 2 बार लगाना है, दोनों तरफ लगाना है, एक बार ए के लिए लगाना है, एक बार बी के लिए लगाना है। देखिए मैं अब कैसे लगाऊंगी ये फॉर्मूला। जैसे अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ तो मैं लिखूँगी यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पहले मेरा कौन सा प्लैनेट है? प्लैनेट ए। तो मैं लिखूँगी फॉर प्लैनेट ए, और फिर नेक्स्ट है मेरा प्लैनेट बी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी फॉर प्लैनेट बी। अभी प्लैनेट ए में रेडियस कितना दिया हुआ है? प्लैनेट ए का रेडियस था वो क्या था? हाफ था, और प्लैनेट बी का रेडियस क्या था? वो फुल था। तो इसमें जो हमारा रेडियस है वो हमारा डायरेक्ट आर होगा, और इसमें रेडियस होगा r/2। अभी मास कितना है? मास क्या है इसका? इसका मास हमें ma लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्लैनेट ए है, और इसका मास हमें mb लिखना पड़ेगा, और हमें mb ही निकालना है, ma नहीं निकालना है। क्वेश्चन में mb ही पूछ रहा है तो हम mb ही निकालेंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। अब हमें दिया है ग्रेविटेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज़ g एंड एक्सेलरेशन ऑफ b इज़ g/2। हमें क्या बोला है इसमें? वैल्यू ऑफ g इज़ हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ a, मतलब b का जो वैल्यू ऑफ g है वो आधा है और a का है वो फुल है। तो हमें ऐसे लिखना है उसको। अब जब हमारा फार्मूला है, यहाँ पे मैं साइड में छोटा सा फार्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये मैंने फार्मूला लगाया है। फार्मूला है हमारा g इज़ इक्वल टू Gm/r²। यहाँ पे भी हम लोग फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हम a लगाएंगे, यहाँ पे हम a लगाएंगे, और यहाँ पे जब हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हम b लगाएंगे। यानी कि अभी हमारा a का है और यहाँ पे हमारा b का लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए हम स्टार्ट करेंगे लिखना, g इज़ इक्वल टू, ये हमारा मास है,
और क्वेश्चन में देखिए मास को हमने यहाँ पे एम ए लिखा था, तो जब हम ए के लिए लिखेंगे तो हम एम ए लिखेंगे, यानी कि जी मास ए अपॉन रेडियस कितना है इसका r/2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे r/2 द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। और जब हम इसमें लगाएंगे g इज़ इक्वल टू, इसमें भी सेम फार्मूला ही लगेगा, और जब हम इसमें हम फार्मूला लगाएंगे g इज़ इक्वल टू जी एम बी अपॉन आर स्क्वायर, इसमें फार्मूला जो है वो सेम लगेगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, g इज़ इक्वल टू जी एम ए आर का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा g/2 हो जाएगा। इसमें हमारा g का वैल्यू क्या है g/2 है, और यहाँ पे GMB अपॉन आर स्क्वायर पूरा का पूरा रहेगा। अब देखिए पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, फिर हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। अब इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, जो ऐसा थर्ड टर्म आएगा, ऐसे 3 टर्म्स मिलेंगे ना अलग अलग, तो इसका मल्टीप्लाई जो है वो इसके साथ होता है। तो g इज़ इक्वल टू 4 इंटू, ये इंटू है, आप लगाओ नहीं लगाओ तो भी चलता है, GMA अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा, जब हम g को अकेला यहीं पे रखते हैं, g इज़ इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसके साथ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2GMB अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिला, एक तो ये वाला g मिला है और एक ये वाला g मिला हुआ है। लेकिन हमें सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना है, एम बी का निकालना है, मास ऑफ b निकालना है। मास ऑफ a नहीं निकालने के लिए बोला है, हमें मास ऑफ b निकालना है, इसलिए हम पहले इसका वैल्यू रखेंगे, उसके बाद हम इसका वैल्यू रखेंगे। अगर आपने पहले इसका वैल्यू रख दिया और बाद में इसका वैल्यू रखा तो फिर से आपको नेक्स्ट स्टेप में उसको उल्टा फुल्टा लिखना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप पहले ही इसको लिख लें। तो ये हो जाएगा 2GMB अपॉन आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये लिखेंगे हम 4GMA अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये जो MB है इसको यहीं पे रहने देना और बाकी सबको उठा के वो साइड लेकर के जाना। तो हम क्या करेंगे, MB को यहीं पे रहने देते हैं, MB इज़ इक्वल टू ये जो हमारा 4G, हम पूरा ये एज इट इज़ लिखेंगे 4GMA, ये कैपिटल G बोला करो आप, आर स्क्वायर इनटू, अभी देखना ये जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बाजू में होता है ना, तो ये जो नीचे वाला है वो यहाँ पे जाकर के ऊपर चला जाएगा और ये जो ऊपर वाला 2G है वो नीचे चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, ये G से ये G कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा MB इज़ इक्वल टू 2MA, यानी कि हमारा MB का वैल्यू क्या आया 2 ऑफ MA। ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश होता है। आज हमने ग्रेविटेशन लेसन का 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है, 2 सम्स हमने सॉल्व किया है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझे बहुत आराम से सिखाना है, मैं फास्ट नहीं सिखा सकती, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मैथ्स का सम फिर भी आपको इजी लगता होगा, साइंस का बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। एक्चुअली डिफ़िकल्ट है नहीं, पर बहुत घुमा फिरा के देते हैं तो थोड़ा टफ पड़ता है। तो आज के लिए हम 2 ही सम करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस है वो हम कल के क्लास में लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।